बच्चे नमस्कार। मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आपके पेपर अब बहुत नज़दीक आ गए। अब मैं समझ सकता हूं कि आपकी दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी, लेकिन इसको थामना है, इसको संभालना है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है बच्चे। इसको बड़े ढंग से तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करेंगे? मेरा सवाल ये है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, ये आपके हैं डेट शीट, और इस डेट शीट में आपका पहला पेपर है, और वो पेपर है आपका 31 दिसंबर से पहला पेपर है, और वह पेपर है आपका पेपर नंबर 1, दैट इज अकाउंट्स। 2 बजे से 5 बजे होगा, 3 घंटे का पेपर है। फिर उसके बाद है 2 दिन का गैप है, 1 तारीख 1 दिन का गैप है। और फिर दूसरा पेपर है लॉ एंड बीसीआर। ये 2 जनवरी के पेपर है, ये भी डिस्क्रिप्टिव है, ये भी 3 घंटे का होगा। फिर उसके बाद है 1 दिन गैप, 3 जनवरी को गैप है, और 4 जनवरी को फिर आपके पेपर है, लेकिन ये 2 घंटे का है, और ये पेपर है ऑब्जेक्टिव। ये पेपर क्या है? ऑब्जेक्टिव है। और चौथा पेपर है 6 जनवरी को। 6 जनवरी को आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 2 से 4, और ये भी 2 घंटे का है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। बच्चे, मैं आपको है, सभी लोग हैं, अपने अकाउंट्स के बारे में है, लॉ के बारे में, बीसीआर के बारे में है, फिर उसके बाद है कि इकोनॉमिक्स बीसी के, इस सब के बारे में है, बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बीएमएलआरएस के बारे में, बिजनेस मैथमेटिक्स लॉज का रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में मैं आप बताऊंगा। बच्चे, ये हमारा तीसरा पेपर है, और 4 जनवरी को पेपर होना है। अब हम करें क्या, क्या क्या तैयारी करवाएं? तो तैयारी क्या क्या करें उस पर जरा हम आते हैं बच्चे। तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि तैयारी जो करेंगे तो किसका करेंगे। तो बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, हम चैप्टर वाइज जरा एनालिसिस करते हैं। बच्चे, ये आपके बीएमएलआरएस के पेपर हैं, सिलेबस है, और इस सिलेबस में आप जरा देखेंगे कि इस पेपर में आप जरा देखेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लेकर आपके कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस तक, यहां तक 14 पेपर है, चैप्टर है, और इस 14 चैप्टर में 40 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। 40 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए आपके पास मात्र 4 चैप्टर है, और ये 20 मार्क्स कवर करता है। और उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 8 चैप्टर है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है, और ये 8 चैप्टर है, और ये आपके 40 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स को कवर करता है। ठीक है, ये 40 मार्क्स को कवर करता है बच्चे। तो हम तैयारी कैसे करें? बच्चे, आपके पास आज से करीब करीब 28-29 दिन बचा हुआ है। इस 28-29 दिन में आप तैयारी कैसे करेंगे? इसी में आपके टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट हमने 2 टेस्ट रखा है, उसकी भी है। तो बच्चे, आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? जिनकी तैयारी हो चुकी है तो बच्चे, उनकी रिवीजन चल रही है, और दूसरा बात यह है कि उनको मॉक टेस्ट पेपर दबा कर देना चाहिए, खूब देना चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर मैंने अनाउंस कर दिया है, और वो मॉक टेस्ट पेपर आपके 5 जनवरी कहता हूं, 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, शेड्यूल आपको मैं भेज चुका हूं। तैयारी कैसे करें बच्चे? तो तैयारी करने के लिए आपको है, घबराना नहीं है। सबसे पहला काम स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करनी है। स्टैटिस्टिक्स में किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, ये मार्क्स एनालिसिस है स्टैटिस्टिक्स का, जरा देख लीजिए।
आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, ये जो चैप्टर है इसी चैप्टर से 8 8 16 4 20 करीब करीब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये 3 चैप्टर पढ़ते हैं तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आगे जरा देखिएगा जी, प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, 7 4 11, इस 2 चैप्टर से है 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और बच्चे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों को मिला लो तो लगभग 5 क्वेश्चन पेपर में आता है, और इंडेक्स नंबर अकेले है लगभग 5 क्वेश्चन इससे भी आता है। ये है मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सभी चैप्टर्स, ये देखोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का मैक्सिमम जो 8 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो भी है, मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करने में हमें समय कम लगता है, इसीलिए हमें स्टैटिस्टिक्स पर खूब जोर देना चाहिए। अब स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़े क्या, सवाल ये उठता है, सेंट्रल टेंडेंसी है, आप जरा देखिएगा कभी कभी एक ऐसा भी मौका आता है कि सेंट्रल टेंडेंसी एक छोटा सा चैप्टर है जिससे 11 क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, 10 आया हुआ, 8 आया हुआ, ऐसे आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को कैसे इग्नोर कर सकते हो यार, कैसे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, डिस्पर्सन, आप जरा देखिएगा डिस्पर्सन में कभी कभी 8 क्वेश्चन आया है, कभी एक भी क्वेश्चन आया है, कभी 8 क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये चैप्टर सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेहनत कम है और आपको मार्क्स जरूर आ जाएगा। उसके बाद जरा देखिएगा जी बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं मेहनत कम है और मार्क्स आपके आ जाएंगे आराम से। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, अब है कि आपको सबसे जो ज्यादा डर लगता है, वो डर लगता है तो आप उस डर को थोड़ा सा ठीक करिए। इंडेक्स नंबर है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता। इंडेक्स नंबर से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 2 थ्योरेटिकल तो 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। कभी कभी पांचों के पांचों क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया है, तो और बहुत सिंपल आया है। अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा लगाने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन होता है, तरीके जानना चाहिए। और मैंने आपको कलाकारी सिखाया है कि इसके फॉर्मूले कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है इसी तरह से। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला बात जो है कि जो भी बच्चे हैं पढ़े होंगे, वे सभी बच्चे अपने इस स्टैटिस्टिक्स का अपना नोट्स बनाए होंगे। आप सबसे पहले उसके नोट्स को आप देखिए, अपने अपने नोट्स को देखिए। ठीक है, लेकिन जो बच्चे नोट्स नहीं बना कर रखे हैं या नोट्स उनको बनवाया ही नहीं गया, तो मैं उनको अपना सलाह दूंगा। बाकी अब ये देखना है लास्ट मोमेंट में बच्चे आपको क्या करना चाहिए कि क्विकर बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, इस किताब को है कि पढ़ना चाहिए। आपको इसमें सब कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें हर चीज पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो लास्ट के करीब करीब 8 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ, इसको आप कर जाइए बेटा। लास्ट मोमेंट में यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस क्वेश्चन, इस किताब की सबसे बड़ी मेरिट क्या है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि एग्जांपल्स दिया हुआ है, टाइप्स वाइज एग्जांपल दिया हुआ है। आप सिर्फ उसी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को कर लोगे और प्रीवियस ईयर को कर लोगे तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मैक्सिमम वेराइटीज कवर हो जाएगा। ठीक है, और कवर हो जाएगा तो आपके पास करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए जिनके पास नोट्स है तो बढ़िया है, आप नोट्स को पढ़िए। लेकिन अगर नोट्स नहीं है तो उनको मैं अपना एडवाइस दूंगा कि यह है किताब को आपको देखना चाहिए। हालांकि मैंने खुद किताब लिखा है, मैंने किताबें लिखा है, तो ये मत समझना कि सर अपने लिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं। बेटा हमारा कुछ ऐसा नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद यही है कि आप मैक्सिमम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कवर कैसे करें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ज्यादा आपके पास क्वेश्चन हो जाए, यार कितना करोगे, बस एक एक क्वेश्चन हर तरह का। जैसे अब
10 टाइप का क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन कर लूंगा। हमें 50 क्वेश्चन करने के बदला हम 10 क्वेश्चन करके जाएंगे तो मेरा टाइम भी बचेगा और मैक्सिमम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो बेटा ये फायदा है, ठीक है। तो बच्चे स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको मैं क्विकर बीएमएल, और दूसरी बात यह है कि इसके जो थ्योरेटिकल कुछ नोट्स है, वो नोट्स है कि जैसे मान लेते हैं 50 पेज है, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मान लेते हैं कि आपके 50 पेज है, लेकिन उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मुश्किल से 3 पेज में है कवर किया गया है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, नोट्स के जैसे नोट्स बनाते हैं उस तरह से। तो ये बहुत आपको फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। यहां पर पैसे मत देखना, क्योंकि पैसा आता जाता रहेगा, पैसा तो बस हो है, ठीक है। लेकिन उसके बाद है कि मान लेते हैं कि अभी पाप कर लिया, फिर किसी दूसरे को हेल्प कर देना इस किताब को, क्योंकि ये फायदा ही पहुंचाता है। फिर दूसरा पार्ट जो हम तैयार करने के लिए बोलेंगे कि मात्र आपको 4 चैप्टर पढ़ना है एलआर में, मात्र 4 चैप्टर। कहा मैथमेटिक्स में 14 चैप्टर और एलआर में मात्र 4 चैप्टर। 4 चैप्टर पढ़ते हैं तो 20 क्वेश्चन कवर होता है। मैथ्स में 14 चैप्टर पढ़ते हैं तब 40 क्वेश्चन कवर होता है। इसीलिए एलआर पर आपको खूब फोकस करना चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम है, इसका जो नंबर है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये सब आप अगर करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन खुद कर लोगे। इसमें दिमाग लगाने वाला बात है। और मैंने आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को किया, मेरी नोट्स को जरूर देखिएगा जी। अगर जो बच्चे हमारे नोट्स नहीं देखे हैं तो उनको मैं एडवाइस दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर एलआर के चारों लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको एक बार देखिए, आपको फायदा ही मिलेगा। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस उसमें ज्यादा है, कंसेप्ट मैक्सिमम वेराइटीज ऑफ कंसेप्ट उसमें है, तो उसको देखना चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के है कभी कभी 8-8 क्वेश्चन पेपर में आया है, 6 क्वेश्चन आया है, मिनिमम 3 क्वेश्चन पेपर में आया है और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पेपर में आया है। मतलब है एवरेज आप 5 क्वेश्चन मानकर चलिए कि एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। जून 2023 में इससे 4 क्वेश्चन पेपर में आया है, तो आपके दिसंबर अटेम्प्ट में आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बस इसके कम होते हैं, ये देखिए 2 है मिनिमम और मैक्सिमम है, वह 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप 3-4 मान कर चलिए। और वो है एवरेज टाइप का क्वेश्चन होता है। बहुत अगर मान लेते हैं टफ क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए टफ है यार, सिर्फ तुम्हारे लिए टफ थोड़े है, सबके लिए टफ है। तो अब परेशान होने की बात नहीं है, आप उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा दिमाग लगाकर, आपका वो भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने वाला है। रटने वाला होता है तो बार बार याद करते रहो, यहां पर दिमाग लगाने वाला काम है, प्रैक्टिस से ही हमारा पूरा होगा, ठीक है। लास्ट में है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन को आप जरा इसकी डेटा देखिएगा, तो मिनिमम 3 क्वेश्चन पेपर में आया है और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन पेपर में आया है। आप ब्लड रिलेशन चैप्टर से देखेंगे तो जून 2023 में 7 क्वेश्चन पेपर में आया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दिसंबर 2023 में 7 नहीं आएंगे, कम ही आएंगे। हम 4-5 का अनुमान लगा सकते हैं कि ब्लड रिलेशन से 4-5 क्वेश्चन आना चाहिए, बट हम अनुमान लगा सकते, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे आपको लॉजिकल रीजनिंग की भी अच्छी से तैयारी करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया 40 क्वेश्चन तो आपका स्टैट्स का हो गया और 20 क्वेश्चन आपका एलआर का हो गया, मतलब 60 क्वेश्चन का तो हम लोग तैयारी कर लिए, समय कम से कम समय में। अब मैथ है, मैथ में बच्चे पूरी 14 चैप्टर को आप जरा एनालिसिस करिए। इस 40 क्वेश्चन में से आप ए करेंगे, इस 40 क्वेश्चन में से आप ए करेंगे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है पेपर में, और वो आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनुटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनुटी। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, देखिएगा 8, 5, 13, एक 14 क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। 8, 3, 11, 3, 14 आया हुआ है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि मात्र 6 क्वेश्चन पेपर में आया है, लेकिन अक्सर नॉर्मली 7, 5, 12, 2, 14, 7, 4, 11, 3, 14, 6, 4, 10, 1, 11, 5, 7, 5, 12, 1, 13। मतलब ये है
आप एवरेज मानकर चलो कि 13-14 क्वेश्चन पेपर में आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, और इसमें बहुत ज्यादा अलजबरा नहीं लगाना होता। आप इसके कंसेप्ट को ढंग से करेंगे तो आपके 14 क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं है। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस 3 चैप्टर को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको करके ही जाना है। तो ये आपके हो गए करीब करीब 14 क्वेश्चन ये हो गए। तो बच्चे स्टैट्स के 40, लॉजिकल रीजनिंग के 20, 60 और 14 ये हो गया। 60 और 14 74, 74 क्वेश्चंस आपके हम अनुमान लगा कर दिए। ये प्रेफरेंसेस ऑफ चैप्टर्स है कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पर फोकस करना चाहिए। जिनकी बैकग्राउंड मैथ्स है, जिनकी बैकग्राउंड अच्छा है बेटा, उनको तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको मैं एक एडवाइस दूंगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है, आप एवरेज क्वेश्चन पर ही ध्यान दे, फोकस करें, ताकि हम मिनिमम, जो भी लेंदी क्वेश्चन में जब फंसेंगे तो आपका टाइम लैप्स होगा, तो उस लैप्स टाइम होने वाले हैं, उस टाइम का यूज मैक्सिमम रिवीजन में हम यूज करेंगे, तो हमारी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगी। तो सभी को मैं यही बोलूंगा। उसके बाद जो चैप्टर है बच्चे, और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का ये जरा देख रहा हूं कि जब से है सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है, देख लीजिए, जब से सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है उसमें आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक एक, तीन तीन, तीन दो एक, इस बार शायद एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके एवरेज 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, तो आप कर सकते हैं इसको। तो 74 और 2 76 हो गए बेटे। इंडिसेस चैप्टर है और लॉग चैप्टर है। अगर सिंपल क्वेश्चन आया जरूर करो, लेंदी क्वेश्चन आया लास्ट में करो, लास्ट में सोचो। तो सबके लिए ये है, ज्यादा इसमें है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, इसके पीछे ज्यादा समय नहीं लगाना है। इसके बाद है लीनियर इक्वेशन। बेटा इक्वेशन चैप्टर है, इस चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, ये दोनों मिलाकर 5 क्वेश्चन पेपर में आता है, लगभग 4-5 क्वेश्चन। जैसे देखिएगा 3 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 4 है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो लगभग 4 क्वेश्चन मान के चलिए। तो लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर को आप कर सकते हैं। तो बच्चे कितना हो गया जी, 74 और 2 76 प्लस 4 80 क्वेश्चन तो आपके हो गए। 80 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब उसके बाद है आपके कुछ जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, और वह चैप्टर है बच्चे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, सीक्वेंस एंड सीरीज का, सेट्स फंक्शन रिलेशन का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। ये चैप्टर बच गए। ये सब चैप्टर मिलाकर आपके करीब करीब 20 क्वेश्चन आते हैं। ये 20 क्वेश्चन चैप्टर में आते हैं, जरा देखिएगा जी। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 6 21 15, करीब करीब आप इसको 20 क्वेश्चन मानकर चलिए। अब जरा देखोगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत बात चैप्टर है बेटा, आसान नहीं है। ठीक है, और उसके क्वेश्चन को करने के लिए हर क्वेश्चन को, क्योंकि उसके क्वेश्चन को अगर करोगे तो आपको करीब करीब 250, 300, 400 क्वेश्चन मिलेंगे। उतना क्वेश्चन करेंगे तो यार बाकी पेपर की तैयारी कब करेंगे। तो मैंने आपको जो तरीका बताया है, जो भी पॉइंट्स बताया है मैंने, आप उस पर फोकस करिए, या आपने जहां भी पढ़ा होगा उस पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को फोकस कीजिए। प्रैक्टिस उतना ही कीजिए, ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना है। फिर उसके बाद है, तो इसके जरा देखिएगा जी, इसके है 5 क्वेश्चन एवरेज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, सिंपल टाइप के क्वेश्चन। उसमें से 5 में से ऐसा नहीं कि सभी 5 लेंदी होगा, 5 में से होगा 2 3 4 क्वेश्चन, जो भी कवर हो जाए वो अच्छी बात है आपके लिए। फिर एक है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर है थोड़ा सा रिस्की चैप्टर है। ये चैप्टर है नॉर्मल बच्चों से होता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बिलो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनसे तो होता ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इसके बहुत ही लेंदी आते हैं। एक क्वेश्चन को करने में करीब करीब एक एक दो दो पेज लग जाते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है, ट्रिक्स वाला क्वेश्चन नहीं होता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के पीछे है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और उन बच्चों जिनको बैकग्राउंड है वो तो दे, अच्छी बात है। सेट्स फंक्शन रिलेशन, ये आपका समय काफी कम लेगा। सेट्स फंक्शन रिलेशन की तैयारी में ये आपका समय कम लेगा।
ठीक है, तो ऑफसेट्स फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर है, इसकी तैयारी जरूर करिए, इसको छोड़िए मत। ठीक है, अब रहा आपके पास लास्ट मोमेंट में, तो आपको इसमें से जो बाकी आपको 80 मार्क्स तक का बता दिया, अब 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स का जो है उसके लिए ध्यान देना है। तो सेट्स फंक्शन रिलेशन चैप्टर इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपके ज्यादा अलजेब्रा नहीं लगते, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है इसमें, एवरेज कैलकुलेशन है। तो इसकी आप इसमें 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और उसके बाद है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपका है 5 क्वेश्चन है एवरेज, तो 2-3 क्वेश्चन भी कर लो तो ठीक है। तो लगभग है 85 क्वेश्चन के आसपास आप मानकर चलो कि आप कर सकते हैं। एवरेज बच्चे, नॉर्मल बच्चे जिनकी बैकग्राउंड ढंग से नहीं है, वो भी बच्चे 85 मार्क्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। 15 मार्क्स के लिए देखना है, तो बस 2 घंटे में 2 घंटे में 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये कम बात नहीं है, कम बात नहीं है। 2 घंटे भी आपके समय कम पड़ जाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट करेंगे तो बस इसके लिए रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड चाहिए। मेन पॉइंट है स्पीड। अब आपके पास कैलकुलस में बच्चे डिफरेंशियल और इंटीग्रल, ये 2 कैलकुलस है, इस दोनों को मिलाकर 6 क्वेश्चन नहीं, एवरेज आप 5 क्वेश्चन मानकर चले। कभी कभी देखिए 4 क्वेश्चन आया है, 6 आया है, 7 भी आया है, 4 आया है, दोनों मिलाकर 6 आया है, 5 आया है, 7 आया है। मतलब 5-6 क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो एवरेज आप 5 क्वेश्चन मानकर चलिए। तो जिन बच्चों की मैथ्स बैकग्राउंड है वे बड़े इजीली कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों की बैकग्राउंड नहीं है तो उनको मैं सिर्फ इतना ही एडवाइस दूंगा कि आप डिफरेंशिएशन में जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है उस पर फोकस कर लीजिए। इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन पर जो भी बस 4-5 एग्जाम्पल देखना है, करना नहीं है। नई क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो, जो करे हो ना उसी को देखो। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्लस आपके है स्लोप ग्रेडियंट, उसके एक एक 2 क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, और एक लास्ट में आ गया आपका बिजनेस एप्लीकेशन, जैसे मार्जिनल मैक्सिमा मिनिमा है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब है। तो इसमें वक्त लग सकता है, तो जिसकी बैकग्राउंड है वो तो कर लिए होंगे, लेकिन नहीं बैकग्राउंड है तो उस पर ना फोकस करके इस 3-4 बात पर फोकस कर लीजिए। एक बेसिक स्टैट्स जिसमें चेन रूल लगता है पहला, और छोटी छोटी फॉर्मूला से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो, प्लस इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, और फिर स्लोप ग्रेडियंट। बस इतना ही कर लीजिए। हो सकता है, मैं उम्मीद करता हो सकता है आसान क्वेश्चन हो और 2 क्वेश्चन वो आप कर पाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, और मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में है ट्रिक्स भी बताया हुआ है। अच्छा, और इधर जो रिवीजन क्लास का जो मैंने क्वेश्चन करवाया है उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारा बात बताया है मैंने, तो उसको आपको देखना चाहिए। फिर इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में बच्चे आपको मैं बताऊं, इंटीग्रेशन में बहुत लेंदी वाले क्वेश्चन को नहीं देखना। मैं बस 3-4-5 बात बताता हूं, उसी पर फोकस कीजिए, आ जाना चाहिए। नहीं अगर आएगा तो अफसोस भी मत करना। सबसे पहली बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है सो, प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड पर थोड़ा सा कम फोकस कर लीजिए, लेकिन बाई पार्ट्स पर जरूर कर लीजिए। और एक और है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में 4 तरह का क्वेश्चन है, लेकिन 4 में से सिर्फ एक टाइप का करिए, और उस एक टाइप पे मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया है। जो 5-6 मिनट में होने वाला है वो आप 4-5 सेकंड में कर लोगे, तो उस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो अफसोस भी मत करो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिंपल क्वेश्चन अगर आ गया तो ठीक है, नहीं है तो बस अफसोस मत कीजिए। बच्चे ये है सेलेक्टेड करना, सेलेक्टिव करना, क्वेश्चन की तैयारी करना, बस इतना ही तैयारी करना, इतना ही तैयारी करना। अब जरा देखो, ये तैयारी करने का काम जो है वो कब तक करोगे? तैयारी करने का काम अभी तक तो हो जाना चाहिए, लेकिन तैयारी करने का जो काम अगर जिनसे नहीं हुआ है, अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि मेरी जो रिवीजन क्लास है मैथ्स का, स्टैट्स मैंने पूरी तरह से टेस्ट ले ले करके रिवीजन करवाया है, टेस्ट ले ले करके रिवीजन करवाया है। पूरी 3 राउंड में मैंने टेस्ट लिया है और इससे रिवीजन करवाया।
ऐसा हर चीज नहीं कि पढ़ा करके ही करो, आपसे काम करवा के भी तो रिवीजन होता है। जब मैं टेस्ट के लिए बोल दूंगा आप तैयारी करोगे तो इसका मतलब रिवीजन हो रहा है, और जब रिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो स्टैट्स का पूरा कराया है, और मैथ्स का हर चैप्टर का मैंने रिवीजन करवाया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल कैलाश ठाकुर इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल है। आप उसको देखिए, वो आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें डाला हुआ है, और कंसेप्ट भी मोटा मोटी लगभग लगभग हमने करवा दिया है। ठीक है, थोड़ा स्पीडली करवाया है बट करवा दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। और एलआर भी है, तो एलआर में भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको देखिए, वो काफी है बच्चे। ये है, लेकिन ये सब काम हम करने के बाद लास्ट मोमेंट में ये आपको एडवाइस दूंगा अपना, अकाउंट्स का पेपर है 31 को, तो ये सारे पेपर, जैसे आपके पास 24 घंटे हैं तो आप कब पढ़ोगे, तो 24 घंटे का ये मतलब नहीं कि आप 18 घंटा 20 घंटा पढ़ाई करो। बच्चे, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आपको है बस मैक्सिमम एफर्ट्स करना है। और एक बात याद रखिएगा, ये लास्ट राउंड है, मतलब ये है कि लास्ट का जो 10 ओवर में स्कोर बनता है वो स्कोर बनाना है। तो आपको अपने सेहत का ध्यान रखते हुए, मैं 14 घंटा 18 घंटा 16 घंटे का एडवाइस तो नहीं दूंगा, लेकिन एवरेज 12 से 14 घंटे का एडवाइस जरूर दूंगा। आप पढ़ने का अपना स्लॉट जो बनाते हैं वो स्लॉट बनाइए, एक राउंड में 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे 2.5 घंटे एक राउंड में पढ़िए, और उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, घूमो फिरो मस्ती करो बातें करो, ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले लो, ये भी जरूरी है। फिर उसके बाद है, फिर स्लॉट बनाना है, अगले राउंड में है, फिर 2-2.5 घंटे पढ़ लो, ठीक है। इस तरह से करीब 5 राउंड के आसपास आप है कि 5 से 6 राउंड आप मान सकते हो आप पढ़ो। और बस, क्योंकि याद रखिएगा इस ये ब्रेन है, और इस ब्रेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, खुश होकर के पढ़िए। आप टेंशन लेकर पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ रहे हो वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर खुश होकर के पढ़ोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। और जिन बच्चों ने नहीं करा है ये सब कुछ है, तो बस याद रखिएगा जी, जितना भी हो सकता है वो हमारे लिए गेन है। तो इसलिए टेंशन ना लेकर के आप जितना भी रिकवर कर सकते हो आप इस 30 दिन में आप कर लीजिए। हो सकता है कि आप जो कर रहे हो वही पेपर में आ जाए, ये कोई नहीं जान सकता कि कब क्या होगा, ठीक है। तो आप फल की चिंता मत कीजिए, सिर्फ अपना कर्म करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये है तैयारी का है कि क्या पढ़ें। कुछ बच्चों ने कहा कि भाई सर क्या पढ़ेंगे, आप मुझे बताइए, ठीक है। पहले भी क्लास में बताता था, अभी फिर वही चीज बता रहा हूं, फिर लास्ट मोमेंट में ही बता रहा हूं। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, एक लास्ट बात ये है कि हमारे पास ये OMR सीट है, इस OMR सीट को भी है भरना है। कैसे कैसे क्या करना है वो बात मैं बता रखा हूं, क्योंकि ये काम है मैथ्स में ही है, और इस मैथ के पेपर में आपको OMR सीट को भरना है। यहां पर है आंसर सीट होगा जो इस पर छपा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पर रोल नंबर, जैसे जो भी होगा आंसर सीट होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर है, जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 6 डिजिट का लिखा हुआ है, मान लेते हैं 300001 ऐसे, तो उस सीट का इस पर नंबर होगा, किसी को शेयर नहीं करने की बात है। रोल नंबर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, इसको पेन से लिखना है, पहले इसको पेन से लिख लीजिए। और इसके बाद है कि बुकलेट नंबर, एक क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ होगा, बुकलेट नंबर क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा, आप उसको देख करके इसको भर लीजिए। और उसके बाद है यहाँ पर मीडियम में क्या देना है आपको, अगर इंग्लिश देना है तो आप पूरा इंग्लिश कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हिंदी होगा तो हिंदी करो, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश वाले को ओवल को ब्लैक कर देना। इसमें जैसे मान लेते हैं 220051 ऐसे आ गया, तो ये भर लीजिए। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था हाउ टू फिल OMR सीट, तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप उसको एक बार सुन लीजिए। सुनने में बहुत बड़ी फायदा होगा कि आपको क्या क्या करना है।
वो बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है, कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है, कब कब कैसे कैसे करना है, बहुत सारे कलाकारी उसमें छुपा हुआ है। बल्कि इवन तुक्का कैसे लगाते हैं वो भी कलाकारी उसमें छुपा हुआ है, तो आप उसको भी देखिएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन पेपर नंबर, बुकलेट नंबर है, वो क्वेश्चन पेपर में जो भी होगा उसको आप लेकर के देखिए, और उसके बाद सभी को फिल कर दीजिए। और उसके बाद है कि लास्ट में है साइन, ओवल को है इस तरह से न कि फुल्ली तरह से सेट करनी है इस तरह से। और उसके बाद है स्पेस फॉर आईसीआई, ये सीए इंस्टीट्यूट का काम है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, इस पर कैंडिडेट का सिग्नेचर जो भी करना होगा वो आप कर दीजिए, और उसके बाद है आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो पेपर है आपको है इसी तरह से करना है। ठीक, लास्ट मोमेंट में है आपको जो अगर समय बच जाता है तो हमें तुक्के कैसे लगाना चाहिए और तुक्का कब लगाना चाहिए, ये दोनों है वो तरीके हमने बताया हुआ है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा तो आपको काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा बस इसके आगे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप फ्री होकर के, फ्री माइंड होकर के आप पेपर दीजिए। ठीक है, और पेपर देने से पहले आप क्या करें कि समय का पूरा ध्यान रखें। सेंटर पर है करीब करीब आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। दूसरी बात है कि चलने से पहले अपने अपने जो आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, गॉड हैं, आप उनका है कि एक बार उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर उसके बाद अपने दिल में, अपने मन में पॉजिटिव कॉन्फिडेंस लाइए, आत्मविश्वास भरे, और आत्मविश्वास के साथ आप पेपर देने जाइए। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा, क्योंकि गॉड कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा आपके अच्छे के लिए ही सोचते हैं। बस आपका काम है सिर्फ कर्म करना, कर्म करिए। पेपर जैसा हो जाए उसका रिपोर्ट हमें जरूर बताइएगा, हम आपके रिपोर्ट का हमेशा इंतजार करेंगे। मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है 7678602500, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर करके हर पेपर का, हर पेपर की जानकारी देंगे। ठीक है, हर पेपर की, अकाउंट्स हो, चाहे लॉ बीसीआर हो, चाहे बीएमएलआरएस हो, चाहे इको और बीसी हो, हर पेपर का आपको जवाब देना है। अपनी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है, और अपने आप को बैलेंस करते हुए तैयारी करते जाना है। पढ़ाई के साथ साथ आपको आराम भी जरूरी है और नींद भी जरूरी है। कितने लोग ऐसे करते हैं कि पेपर देने से पहले पूरे रात भर पढ़ते, अब उनकी नींद पूरी नहीं हुई, पेपर देने गए और पेपर के पीरियड में क्वेश्चन कर भी रहे हैं और अपनी नींद को कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो होता क्या है, बार बार गलतियां होती है, और जिस ऑप्शन को आपने करेक्ट किया है हो सकता है नींद के कारण वह ऑप्शन पर आपने ओबल को सेट नहीं कर पाया, कोई दूसरा हो गया, और उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो बच्चे ऐसा गलती क्यों करना, आप अपनी 6 5 6 घंटे का जो नींद है, 6 घंटे का नहीं तो 5 घंटे का कर सकते हैं, लेकिन एकदम जीरो नहीं कर सकते। तो आप नींद पूरा करके जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, और उसके बाद है कि पेपर दीजिए। ठीक है, और सब कुछ है अच्छा से हो जाएगा। अपने पर बस सिर्फ भरोसा करोगे, दूसरे को देखकर टेंशन होती है। आप दूसरे को देखो वो इतना पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आप दूसरे से कंपेयर करोगे तो टेंशन होगी। अपने से कंपेयर करोगे कि हमने जितना पढ़ा है उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, टेंशन नहीं होगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे, और तब उम्मीद करें कि आपका पेपर अच्छा ही होगा। ठीक है, तो मैं इसी के साथ, मेरी बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, और इसी के साथ बस जय हिंद। फिर हमसे फिर बात करेंगे बाद में। थैंक यू।